हेलो हाय एवरीवन, माय सेल्फ संदीप गुप्ता, आई एम फ्रॉम ऑब्सर्ज इन्फोटेक। ओके, आई होप आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें हमने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में देखा था। ठीक है, इन दैट वीडियो आई हैव आस्क्ड वन क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने आंसर किया होगा। दैट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसडीएलसी। नाउ आज हम इसी चीज पे बात करने वाले हैं कि व्हाट इज एसडीएलसी। एसडीएलसी इज नथिंग बट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इट इज बेसिकली अ फेजेस। व्हाट आर द फेजेस विच अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर गोज थ्रू, और उसके बाद में एक प्रोडक्ट बन के निकलता है फॉर अ कस्टमर। ओके, आज हम उसी बारे में बात करेंगे। आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि हम तो टेस्टिंग करने वाले हैं, हमको टेस्टिंग में इंटरेस्ट है, ये तो सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाला प्रोसेस बता रहे हैं। विल कम टू नो, स्टे विद अस टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। आपको पूरा डिटेल समझ में आएगा कि सॉफ्टवेयर टेस्टर को एसडीएलसी समझना क्यों जरूरी है। ठीक है, चलो पहले तो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए एक देयर आर सर्टेन सेट स्टैंडर्ड, सर्टेन फेजेस इट हैज टू गो थ्रू। चाहे आप किसी भी टाइप के एसडीएलसी मॉडल ले लो। आप लोग के दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा, एसडीएलसी मॉडल क्या है? हम उस पर लेटर ऑन विल डिस्कस मोर इन डिटेल। अभी हम एक प्लेन वैनिला सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल विच इज बीन मेजरली यूज, जब या तो एसडीएलसी का जब इंप्लीमेंट हुआ था तब ये व्हाट दीज आर द फेजेस विच हैव बीन यूज्ड। हम लोग अभी देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस एसडीएलसी गो थ्रू। ओके, अगर देखा जाए सबसे पहला फेज होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। ओके, रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज इज नथिंग बट वेयर बेसिकली अ बीए बिजनेस एनालिस्ट ओके टेक्स द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द कस्टमर। अब देखिए दो चीजें होती है, एक होता है क्लाइंट, एक होता है कस्टमर। क्लाइंट कौन होता है? हु इज गोइंग टू फंड द एंटायर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल प्रोजेक्ट। ठीक है, अब जैसे कि बीए हो गया, आगे के जो भी इस एसडीएलसी में पार्ट लेंगे ना उनको फंड करेगा, दैट इज व्हाट द क्लाइंट इज। ओके, बट क्लाइंट को तो प्रोडक्ट बनाना है किसके लिए? कस्टमर के लिए। अब वो कस्टमर को क्या चाहिए, वो डिटेल बीए विल गैदर इन टर्म्स ऑफ बाय टेकिंग द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द कस्टमर। आफ्टर टेकिंग द रिक्वायरमेंट, बीए विल प्रिपेयर बीआरडी। बीआरडी को हम कहते हैं बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। There are various different name in different projects. बीआरडी अभी लेके चलते हैं जहां पे हम रिक्वायरमेंट लेके रखते हैं। ठीक है, चलो एक बार बीआरडी बन गया, आफ्टर दैट व्हाट नेक्स्ट? देन सेकंड फेज इज प्लानिंग एंड डिजाइन। ओके, नाउ व्हाट इज प्लानिंग एंड डिजाइन? बेसिकली प्लानिंग इज बीन डन बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, देखिए अभी क्लाइंट को एक एप्लीकेशन बनाना है, ठीक है, बीए। अब प्रोजेक्ट मैनेजर ना ऐसे नहीं हमें बोल देगा कि आपका सॉफ्टवेयर बन जाएगा सर, नहीं। रिक्वायरमेंट हैज टू बी थरोली टेकन बाय द बीए। जब एक बार रिक्वायरमेंट ले लिया जाएगा, बीए विल एनालाइज, पीएम प्रोजेक्ट मैनेजर विल एनालाइज द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट एंड विल कम टू द डिफरेंट कॉम्बिनेशन की प्रोजेक्ट में क्या रिक्वायर्ड होगा, कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करना है, हाई लेवल डॉक्यूमेंट, लो लेवल डॉक्यूमेंट, डिफरेंट प्लान्स, उसके डिफरेंट फिजिबिलिटी भी ऑल्सो चेक की जाएगी ड्यूरिंग दिस फेज। ऑल्सो व्हाइल टेकिंग द रिक्वायरमेंट ऑल्सो देयर आर सर्टेन फिजिबिलिटी चेक्स आर बीन डन बाय द बीए। ठीक है, देखिए जरूरी है इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। डोंट थिंक कि नहीं ये हमारे टेस्टिंग से रिलेटेड नहीं है। ऑल दीज आर पार्ट वेरी मच रिक्वायरमेंट हमारे पूरे प्रोजेक्ट का बेस होता है। ये जो मैं अभी बीआरडी बता रहा हूं ना, जैसे कि हिंदू में भगवत गीता हो गई, क्रिश्चियंस के लिए बाइबल हो गया, ये बीआरडी हमारे लिए वही है। इट एक्ट्स एज द बेस डॉक्यूमेंट। बाइबल चेंज होते रहता है हमारे केस में, मतलब हमारे बीआरडी चेंज होते रहते हैं प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, बट इट इज दैट क्रिटिकल बिकॉज दैट बिकम्स द बेस ऑफ योर एंटायर टेस्टिंग। इस रिक्वायरमेंट के बेस पे प्लानिंग एंड डिजाइन हो गई। प्लानिंग एंड डिजाइन के बाद में आपका प्रोजेक्ट जाएगा डेवलपमेंट में। ओके, नाउ व्हाट इज डेवलपमेंट? सिंपल से डेवलपर ने सॉफ्टवेयर को कोड करना स्टार्ट किया, बनाना स्टार्ट किया, बेस इज द बीआरडी। ओके, बहुत लगता है सिंपल बना बोलने के लिए, बट नहीं, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम। एनी आईटी प्रोजेक्ट का इट टेक्स 60 to 70% इनटू दिस डेवलपमेंट फेज ही सबसे ज्यादा टाइम लेता है। ठीक है, विच इज बीइंग डन बाय द डेवलपर। ओके, जो हमारा इंटरेस्ट नहीं है, बट आई अंडरस्टैंड। बट जब तक सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं होगा हम उसको टेस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नाउ बीआरडी हैज बीन डिजाइन, प्लानिंग इज बी डन, क्लाइंट ने अप्रूवल दे दिया, डेवलपर भी डेवलप हो गया। देन इसके बाद हमारा फेज आता है फोर्थ फेज,
टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ओके, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज डन बाय आप लोग के द्वारा की जाएगी। सॉफ्टवेयर जो डेवलप हो चुकी है, जो डेवलपर ने बना दिया है, टेस्ट की जाएगी। इसके कंपैरिजन में कम टाइम दिया जाता है, बिकॉज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने में बहुत ज्यादा टाइम जाता है, बट टेस्टिंग करने में इट टेक्स सम टाइम, बट नॉट दैट 20-30% एक नॉर्मल रेशियो है, बट डिपेंड दैट टाइम चेंजेस वेरीज फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। अभी 20-30% क्या हो सकता है, 1 महीना हो सकता है, 2 महीना हो सकता है, 3 महीना हो सकता है। मेरे प्रोजेक्ट का जो वॉल्यूम रहेगा उसके बेस पे, हमको उसके बारे में नहीं सोचता, हमारे टीएलटीएम है उसके लिए समझने के लिए। ठीक है, टेस्टिंग, टेस्टिंग एसडीएलसी का 4th पार्ट है। अगर आपको पूछा जाएगा कि मुझे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करनी है, मेरा प्रोजेक्ट आ गया है, तो आपको समझना पड़ेगा आपका प्रोजेक्ट किस फेज पे है। ठीक है, टेस्टिंग हो गई, हमने देख लिया अच्छा सॉफ्टवेयर बेसिस द रिक्वायरमेंट जो गैदर की गई थी, बेसिस दैट थोड़े बहुत माइनर चेंजेस के साथ मेरा एप्लीकेशन डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर ने बना दिया। इसमें टेस्टिंग फेज में हम टेस्ट केस डिजाइन करेंगे, टेस्ट एग्जीक्यूट करेंगे, डिफेक्ट डालेंगे, डिफेक्ट डेवलपर फिक्स करके हमको वापस देगा, हम रीटेस्ट करेंगे। बहुत से पैरामीटर होते हैं, सिंस इट्स अ शॉर्ट वीडियो हम इस पे पूरा डिटेल में नहीं कर पाएंगे, बट फिर भी आई विल गिव यू जस्ट कि क्या होता है। ठीक है, नाउ टेस्टिंग डन। टेस्टिंग में हमने कर दिया कि 99% डिफेक्ट फ्री हो गई है, मेजर डिफेक्ट फिक्स हो चुके हैं, सर्टेन क्वेरी रेजोल्यूशन है, वो देयर आर चेंजेस कीप ऑन हैपनिंग। ठीक है, टेस्टिंग में साइन ऑफ हो गया, यूजर ने बोला नहीं इट इज गुड टू गो। फिर आता है हमारा 5th फेज, डिप्लॉयमेंट। व्हाट इज डिप्लॉयमेंट? डिप्लॉयमेंट इज नथिंग बट मेकिंग द एप्लीकेशन लाइव। लाइव मतलब ये सब अभी तक टेस्टिंग एनवायरनमेंट पे था, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे था, जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलप टेस्ट हो रहा है, बट जब तक मैं कस्टमर को नहीं दूंगा वो यूज नहीं कर पाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल flipkart.com, फ्लिपकार्ट ने एक फीचर ऐड कर दिया आपने इसमें, फॉर एग्जांपल मेडिसिन सेल का। अब उसने वो टैब ऐड नहीं किया अपने वेबसाइट में, तो वो आप फीचर यूज ही नहीं कर पाओगे। अगर वो फीचर डिजाइन और डेवलप कर रहा है, वो उसके इंटरनल इन्वायरमेंट पे होगा, टेस्टिंग डेवलपमेंट इन्वायरमेंट पे होगा, एक्चुअल पे नहीं होगा। जब हम कोड को उसमें पुश करेंगे flipkart.com वाले डोमेन में, तब जाके आपको दिखता है। दैट इज व्हाट मेकिंग लाइव। इधर फर्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर बनता है या तो उसमें चेंजेस होते हैं। ठीक है, चलो ये अभी देखो आप लोग नोटिस करोगे मैं सर्कुलर जाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर। आई नो ये एंटायर सर्कल नहीं है, बट कंसीडर दिस, ये ऐसे जा रहा है। डिप्लॉयमेंट होने के बाद द लास्ट फेज इज मेंटेनेंस। What is maintenance phase is basically nothing. There are two things are required in maintenance phase. One is corrective changes. मैं ज्यादा सिंप्लीफाइड वर्ड में जाता हूं, जैसी वर्ड में नहीं जाती। चेंज रिक्वेस्ट और इनहांसमेंट और न्यू रिक्वेस्ट। लेट मी पुट अ वर्ड एज न्यू रिक्वेस्ट। न्यू रिक्वेस्ट मतलब नया फीचर। अभी मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, जैसे कि मैंने बेसिकली मेडिसिन परचेस करने का हुआ, ठीक है, बट मेडिसिन के साथ किसी ने डाल दिया कि नहीं एक्सरे आप लैब टेस्ट वगैरह भी कर सकते हो, वो न्यू रिक्वेस्ट में जाएगा। बट एग्जिस्टिंग मेडिसिन परचेस में आपको कुछ इश्यूज मिले कि आप पर्टिकुलर टाइप के मेडिसिन नहीं ऑर्डर कर पा रहे हो, कुछ एरर आ रहा है, तो दैट विल गो एज अ डिफेक्ट और इश्यूज। ठीक है, ये मेंटेनेंस फेज में रिकॉर्ड होता है। अब हम जैसे कॉल करते हैं ना कस्टमर सर्विस को, अरे सर मैं प्रोडक्ट नहीं खरीद पा रहा हूं, आपके एप्लीकेशन में गड़बड़ है, ये सब चीज नोट की जाती है। ठीक है, नाउ आफ्टर मेंटेनेंस ये सब कंबाइंड होके न्यू रिक्वेस्ट, डिफेक्ट, इश्यू सब मिलके मेरा प्रोजेक्ट फिर से जाता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज में। इन सब चीजों का फिर से रिक्वायरमेंट किया जाता है, फिर डेवलपमेंट, टेस्ट, डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट एंड देन अगेन मेंटेन। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लाइफ साइकिल। इट स्टार्ट्स एंड इट एंड्स। ओके, सो दिस इज व्हाट एसडीएलसी इज। आई होप आप लोग को इस शॉर्ट वीडियो में आप लोग को समझ में आया होगा। Thank you for if you have any question, definitely do comment us and ask me any questions about it. मेरे लिए एक आप लोग के लिए छोटा सा क्वेश्चन है आप लोग को, if you can ask answer, do comment in the video. What are the different SDLC model are there? थोड़ा सा 3-4 अगर whatever that you know, do comment and let us know. We will definitely help better video on the next part. Okay, thank you everyone.